मध्य प्रदेश में अजब गजब कारनामे सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाला है। सागर में एक शख्स ने सरकारी रोड पर ही घर बना लिया और हैरानी की बात यह है कि नगर निगम को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब लोगों की परेशानी बढ़ी तो वार्ड वासियों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना दे दिया। यूनिफॉर्म ही यूनिफॉर्म, न्यू खान ड्रेसेज, सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल कॉलेजों की ड्रेस अब एक ही जगह पर उपलब्ध। नमक मंडी, कटरा बाजार, सागर। हंगामे के बाद प्रशासन हरकत में आया और अवैध निर्माण को रुकवाने के आदेश जारी कर दिए। दरअसल ये पूरा मामला सागर के गुरु गोविंद सिंह वार्ड का है, जहां आरोप है कि उसने सरकारी रोड पर अवैध रूप से निर्माण कर लिया। इससे स्थानीय लोगों का आना जाना बंद हो गया, जिससे वार्ड वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परेशान होकर लोगों ने नगर निगम को ज्ञापन सौंपा और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। टीम नहीं बनवानी, हमें वहाँ से आप उनकी रजिस्ट्री देखी जितनी उनकी जगह है, बाकी अवैध अतिक्रमण हटवाई। कई बार गए हैं, ये क्या है कि बस कागज ये सब है, कई बार कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। हम आपके पास कई बार आए हैं, आपने ये बोला है नक्शा का लोगों के विरोध के बाद नगर निगम प्रशासन ने मौके पर टीम भेजकर निर्माण कार्य रुकवा दिया है और जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर नगर निगम को इतनी बड़ी अवैध गतिविधि की भनक पहले क्यों नहीं लगी और क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। गुरु गोविंद सिंह वार्ड में अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं प्रदीप चौक से, उसके कार्रवाई के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे। लगातार शिकायत कर रही हैं आप, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही, क्या कारण लग रहा है? निगम दबाव में है, पॉलिटिकल प्रेशर में है, इसलिए निगम कार्रवाई नहीं कर रही है इस पर। अभी एक तर्क सामने आया है कि आप लोग न्यायालय चले गए, इसलिए वहाँ से जो स्टे लग गया इसका। न्यायालय हम बाद में गए हैं, पहले हम निगम में आए थे, आवेदन दिया था। निगम ने जब कार्रवाई नहीं करी तब हम न्यायालय गए हैं। क्योंकि हमारे पास वीडियो भी है राजकुमार साहू का, जिसमें प्रदीप चौकसी ने कहा था कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास रिश्वत लेते हुए। किस कॉल ले रहा था? राजकुमार साहू का हमारे पास वीडियो है, जिसमें प्रदीप चौकसी ने खुद बोला, स्वयं बोले ये चीज़। नगर निगम के लोग पैसे ले जाते हैं। हाँ, हम तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे क्योंकि तुम्हारी रिश्वत देते हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। हमें इस पता चला कि आपने पहले केस लगाया था में, तो केस आप हार गए। नहीं, केस हमने नहीं लगाया, केस हमारा कोई नहीं है ना, अभी हमारा प्रकरण अभी हमने स्टार्ट किया है केस। तो वो केस में तो आपकी स्टे नहीं खारिज मिल रही ना, कि आपने स्टे के लिए लगाया तो खारिज हो गया। नहीं, तो वो लोअर कोर्ट में सेशन में हमारी चल रही है, अपील है हमारी सेशन में। अच्छा, क्योंकि उन्होंने कोर्ट का आर्डर दिखाया कि इसमें जमीन का मालिकाना है उनका, तो उनके पास रजिस्ट्री नहीं हो जाएगी कि उनके पास 737 वर्ग फीट की रजिस्ट्री है बस। गुरु गोविंद सिंह वार्ड में एक अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण से कई लोगों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। भारत का संविधान कहता है कि हवा, पानी, सड़क ये कोई रोक नहीं सकता। ये जो गुरु गोविंद वार्ड के निवासी हैं, आज यहाँ आए थे, हम तो दूसरे काम से आए थे, लेकिन इनकी पीड़ा गंभीर पीड़ा है, गंभीर मसला है। माननीय आयुक्त जी को फ़ोन लगाया है, महापौर जी को भी फ़ोन लगाया है और हमारी मांग है कि जो अतिक्रमण दबंग लोग अतिक्रमण किए हैं बीच सड़क पर, इनका पैदल चलना दूभर है, ये लोग निकल नहीं पाते, ये लोग आते जाते हैं तो मारपीट के लिए वो आमादा हो जाते हैं। इसलिए पूरी महिलाएं उस क्षेत्र के बसिंदे यहाँ पर अपनी बात को रखने के लिए, अपनी पीड़ा को रखने के लिए, अपनी आवाज़ को रखने के लिए, हमारा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन पीड़ा हमारे अंदर जो है उस पीड़ा का निराकरण नहीं किया गया तो यह पीड़ा विरोध में तब्दील भी हो सकती है। आप लोग धरने पर बैठे हैं, कब तक धरने पर बैठे रहेंगे? ये धरना हम नगर निगम आयुक्त जी से मिलना चाह रहे हैं। अब आयुक्त महोदय को फ़ोन भी लगाया है, अब जब तक आयुक्त नहीं आते हैं, डिप्टी कमिश्नर नहीं आते हैं, प्रशासन के जिम्मेदार लोग नहीं आते हैं, अतिक्रमण नहीं हटाते, जब तक। कितनी समय से है ये कई दिनों से ये क्षेत्र के बसिंदे हैं, अभी बताया है, ये सब बैठे हुए हैं 5 महीने हो गए और इनके हमने कागज़ देखे हैं। उन कागज़ों में ये सभी को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आवेदन देने के बावजूद भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हम आग्रह करते हैं निगम प्रशासन के कि वो जिम्मेदार नगर पालिका निगम परिषद है, उस परिषद के जिम्मेदार हमारी पार्षदगण, महापौर जी, आयुक्त सब बैठकर इन पीड़ित लोगों की पीड़ा का हल करें, इसको लेकर हम यहाँ पर। अतिक्रमण शाखा में जो कार्य होता है वो संबंधित वार्ड के उपयंत्री उस चीज़ को स्थल निरीक्षण करके और 3 प्रक्रियाओं से गुजरते हुए मेरे पास फाइल आती है, फिर उसके बाद में आयुक्त महोदय उसमें अनुमोदन करते हैं। जब संबंधित व्यक्ति का अतिक्रमण उसमें डिमोलेशन वर्क होता है तो इसमें भी फाइल आप तक पहुंची? प्रकरण में संबंधित
उपयंत्री ने अपनी रिपोर्ट बना करके प्रस्तुत कर ली और उसके समक्ष हमने नोटिस भी उनको प्रदान किया। चूँकि 5/11/2024 में हमने प्रथम नोटिस जारी किया, उसके बाद में संबंधित पक्षकार ने अपना प्रकरण न्यायालय में डाल दिया है। न्यायालय प्रकरण क्रमांक 342 है और हमने नोटिस दिया था 5/11 में और न्यायालय में प्रकरण चला गया है 11 नवंबर को गया है। तो उसके कारण हम लोग उसमें न्यायालयीन कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। न्यायालयीन प्रक्रिया में जो कार्रवाई होगी न्यायालय जैसा होगा उसकी इसमें निगम अपनी अतिक्रमण और निगम संबंधी नोटिस जारी नहीं होगी। नहीं, जब नोटिस तलब किया गया तो किस तरह के आधार पर किया गया, क्या खामी पाई गई? नोटिस जो जारी किया गया था वो उपयंत्री की रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया था। फिर नोटिस जारी करने के बाद में हमने कुछ समय इनको दिया था। उसी बीच में फिर हमारे पास में न्यायालय की कार्रवाई का प्रकरण आया, सब इंजीनियर द्वारा दिया गया। तो उसमें फिर हमारे तरफ से प्रक्रिया अभी न्यायालयीन प्रक्रिया होने के कारण उसको रोका गया है। आज किस तरीके से संतुष्ट कर पाएँ आप इनको? आज हमने कोशिश ये किया है कि उस प्रकरण में सीमांकन के लिए न्यायालय तहसीलदार को लिखेंगे कि सीमांकन करे उस क्षेत्र का और अवगत करवाए। नंबर 1। नंबर 2, हम तकनीकी के मामले में अपने इंजीनियर की नगर निगम की टीम के माध्यम से एक समिति बनाएंगे, उसमें जांच करेंगे और उसके बाद में हम अपने निगम स्तर पर आयुक्त महोदय को निर्देशित करेंगे। आयुक्त महोदय ने अभी हमें निर्देश दिया है और उन्होंने अवगत कराया कि अभी वर्तमान में अतिक्रमण कार्रवाई या निर्माणाधीन कार्रवाई को रोका जाए। तो अभी हमने अपने अतिक्रमण दल को तुरंत निर्देश दिया दूरभाष पर कि उनकी कार्रवाई को रोका जाए। यूनिफॉर्म ही यूनिफॉर्म, न्यू खान ड्रेसेस, सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल कॉलेजों की ड्रेस अब एक ही जगह पर उपलब्ध। केंद्रीय विद्यालय, अमरीन स्कूल, इमैनुअल स्कूल, एक्सीलेंस स्कूल, जैन पब्लिक स्कूल, CM राज स्कूल, पता हीरा तारा बिल्डिंग, पद्माकर स्कूल के बाजू वाली गली, कबाड़ खाना, नमक मंडी, कटरा बाजार, सागर। मोबाइल नंबर 7869527801, 8085806099, 8319487687।